बड़े भाई बनेंगे हनुमान और छोटे भाई बनेंगे कुंभकर्ण। ये क्या खबर आई है? ये क्या अपडेट आया रामायण फिल्म को लेकर? इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये खबर आ रही है अभी फिलहाल रामायण से जुड़ी हुई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि रामायण जो है डब्बा बंद हो गई है, यानी रामायण अब आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। बस ये था कि रामायण पर अपडेट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था अपडेट इसलिए नहीं आ रहा था कि जो नितेश तिवारी हैं वो कुछ बोल नहीं रहे थे और जो रणबीर हैं वो देश से बाहर गए हुए थे। अब देश से बाहर लौटे तो सबसे पहले तो उन्होंने जो काम करा, अपना जो दाढ़ी मूछ वाला जो लुक था उसको हटा दिया, वो क्लीन शेव्ड में आ गए। तो अपने रोल निभाने के लिए पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। और DNEG से भी जो उनकी इंटरव्यू मैंने सुना, जो उनसे बातें हुई, जो सूत्रों से पता चला, सब मिला के वो अपने काम के लिए पूरी तरह तैयार है, वो काम पे लग चुकी है। यानी रामायण डिब्बा बंद हो गई है, ये बात पूरी तरह गलत है। और सही यह है कि रामायण फिल्म की शूटिंग मार्च से शुरू होने वाली है। अब सवाल आ रहा है कि किसको क्या रोल मिला। तो क्या हनुमान जी के रोल के लिए सनी पाजी साइन हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, और ये बॉबी देओल का क्या अपडेट है, यही बताने जा रहा हूं। रुकिए जरा सा रुकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश तिवारी जो हैं वो कर क्या रहे हैं। नीतीश तिवारी इस समय अपनी कास्टिंग फाइनल कर रहे हैं। साई पल्लवी सीता के लिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। रणबीर कपूर को राम के लिए रखा गया है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। यश जो है रावण के लिए है और वो अभी फिलहाल फिल्म को ज्वाइन नहीं कर रहे, उसमें बहुत टाइम है अभी। लेकिन मार्च में जो शूटिंग शुरू होने वाली है वो श्री राम के वनवास तक की कहानी उसमें है। पार्ट 1 की कहानी है, सीताहरण तक की कहानी बल्कि कहना चाहिए। तो शुरुआत का सीन उनका वनवास जाना, गुरुकुल में शिक्षा होना, फिर वनवास जाना और फिर सीताहरण। तो वहां पर सीताहरण के अंदर रावण की एंट्री होगी, एक छोटा रोल है जो जुलाई के अंदर शूट होगा जाके। और हनुमान जी की एंट्री होगी, वो भी आखिरी में शूट होगा जब राम जी हनुमान जी से जंगल में मिलते हैं। वो सब अभी आगे की बात है, इसलिए अब तक उस रोल का फाइनल नहीं हुआ है और अभी तक सनी पाजी को ऑफिशियली साइन नहीं किया गया है। लेकिन अब तक ना तो ये रोल सनी पाजी ने ऐसा हुआ है कि साइन ना करा हो, और नहीं ऐसा हुआ है कि नीतीश तिवारी ने ये फिल्म के लिए किसी और को चुन लिया। इवन खबर यह है कि रणबीर कपूर खुद चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए सनी पाजी हनुमान का रोल निभाएं, क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप देखें तो दारा सिंह ऐसे थे जिन्होंने रामायण में हनुमान का जो किरदार था उसमें जान भर दी थी, सुपर जान भर दी थी। और उसके बाद अब बात आती है तो अगर कौन ऐसा कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं सनी पाजी ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ के अंदर भी आपको वैसा दिखाई देगा। छल कपट नहीं है और एकदम सीधी सादी जिंदगी जीने वाले, सादगी के साथ जीने वाले। तो हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए एकदम एकदम परफेक्ट बैठते हैं। बल के प्रतीक है हनुमान जी और सनी पाजी के आराध्य हैं। तो कुल मिलाकर आस्था का भी और लुक का भी, सब चीजें अगर आप मिलाएंगे तो सनी पाजी कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए, हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन अभी फाइनल होना बाकी है। वो कास्टिंग पूरे चांस यही है कि हनुमान जी का जो किरदार है वो सनी पाजी को ही मिलेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं, मैं तो रोज एपिसोड बना रहा हूँ। हनुमान फिल्म आई है तेलुगु के अंदर, और तेलुगु की हनुमान फिल्म ने जो मतलब आग लगा रखी है पूरे सिनेमा में, वो गजब है। पूरे मंदिर बने हुए सिनेमा हॉल। और अगर इसमें आप सोचिए, अगर ये रोल सनी देओल निभाते हैं तो फिर क्या होगा। मतलब अभी तो सजल तेजा जो है वो हनुमान जी की कुछ शक्ति मिलती है, मतलब खून के बूंद की एक शक्ति से वो पावरफुल हो जाते हैं। तो उसके लिए इतनी जय जयकार हो रही है। तो आप सोचिए हनुमान पाजी जब सिनेमा घरों में उतरेंगे हनुमान के रोल में, तब क्या होने वाला है। गजब होगा, सिर्फ गजब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो खैर, लेकिन साथ में ये है कि जब पहले का रोल है उसके अंदर क्या होगा, लारा दत्ता का नाम आ रहा है किसके लिए, केकई के लिए, दशरथ की तीसरी पत्नी, राजा दशरथ की तीसरी पत्नी, और जिनके कहने पर श्री राम को वनवास मिला। वो केकई का किरदार एक स्ट्रांग लेडी का किरदार है, और उस किरदार के लिए लारा दत्ता को बात की जा रही है। और अगर ये शूटिंग ये फाइनल हो जाती है, डील ये चंद दिनों के अंदर फाइनल हो जाएगा, तो ये मार्च के अंदर शूटिंग होने वाली है। मार्च के अंदर ये शूटिंग होगी और कुल मिलाकर ये शूटिंग होकर फिल्म निकलेगी अगले साल 2025 के अंदर, दिवाली के आसपास। तो ठीक है, लेकिन अब ये बॉबी देओल का अपडेट क्या है। बॉबी देओल का अपडेट यह है कि बॉबी देओल यहां नजर आएंगे, आपको कुंभकर्ण के तौर पर आ सकते हैं। आएंगे, ये कंफर्म अभी तक नहीं है, आ सकते हैं। कैसे नजर आ सकते हैं, तो नितेश तिवारी की जो सोच है वो अपने कैरेक्टर्स को अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं। मतलब ये फिल्म में VFX जरूर होंगे और ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG उसके VFX होंगे, लेकिन नितेश तिवारी की इच्छा यह है कि ये VFX हैवी फिल्म ना हो, ये इमोशन हैवी फिल्म हो। और जो कैरेक्टर चूज कर रहे हैं वो उस इमोशन के हिसाब से चूज कर रहे हैं। तो उस लिहाज से उनको लगता है कि बॉबी देओल कुंभकर्ण के कैरेक्टर में फिट हो सकते हैं।
अभी तो आपने देखा ही है एनिमल फिल्म में क्या कहर मचा रखा है बॉबी देओल ने। और अब अगर ये चर्चा होती है कि वो कुंभकर्ण के किरदार में आएंगे तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि हम सबकी सोच के अंदर थोड़ा सा कुंभकर्ण एक ऐसा शख्स है जो 6 महीने सोता रहता है, जिसका पेट मोटा है, जो बहुत विशालकाय है। हालांकि विशालकाय तो वीएफएक्स का कमाल है, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उस तरह का कैरेक्टर, थोड़ा थुल कैरेक्टर, अब यहाँ तो एकदम बॉबी देओल ने तो एकदम बॉडी शानदार बना रखी है, डोरे शोले बना रखे हैं, तो उस कैरेक्टर के अंदर कितना फिट होंगे कितना नहीं फिट होंगे ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ ये देखनी होगी क्या बॉबी देओल इस रोल के लिए हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो कैरेक्टर ऐसा, ऊपर से रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि कैसी है, प्लस बॉबी देओल के पास अभी लगातार फिल्में आ रही हैं, ऑफर हो रही हैं, लेकिन इस बार वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, बहुत सोच विचार के किसी भी फिल्म के लिए हाँ या ना करेंगे। तो अभी तक ये कंफर्मेशन बॉबी देओल की तरफ से भी नहीं आया है, और नीतीश तिवारी तो अभी कुछ के बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो हर चीज़ को अब एकदम सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के लिए सनी पाजी का नाम अभी भी चर्चा में आउट नहीं हुआ है, और कुंभकर्ण के लिए बॉबी देओल का नाम चर्चा में आ गया है। अब देखना यह है कि ये कितना सही बैठता है कितना नहीं बैठता है, और फिल्म का लुक कैसा निकलेगा। हालांकि कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं इस फिल्म को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आस्था के साथ किसी हालत में खिलवाड़ ना हो, क्योंकि आस्था के साथ फिल्म बनती है तो हनुमान फिल्म जैसा चमत्कार होता है, बजट छोटा है लेकिन कमाल कर रखा है। लेकिन आस्था नहीं होती है तो आदिपुरुष जैसा हाल होता है, बजट बड़ा होता है लेकिन फिर भी फिल्म पर इफेक्ट आता है, जनता एक्सेप्ट नहीं करती। तो प्लीज़ तिवारी जी इस बात को ध्यान में रखें। और 3 ट्रायलॉजी बननी है, 3 फिल्में बननी है, और एक फिल्म अलग से हनुमान जी पर भी बननी है। तो हम तो उम्मीद करते हैं सनी पाजी को रोल ज़रूर मिले, देखते हैं बाकी जैसी भगवान की इच्छा हो वही जो राम रुचि रखा है। अब नीतीश तिवारी भी इसी राह पर चल पड़े हैं। हर बीतते दिन के साथ अब आपको कास्टिंग को लेकर खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है शूटिंग की वो मार्च में है। लारा दत्ता को भी मार्च में शूट करना है। हालांकि बाकी सारे जो स्टार्स हैं, चाहे यश हों, चाहे दूसरे जो भी हनुमान जी का किरदार निभाएंगे, सनी देओल हों, वो सब जाके जुलाई के अंदर शूट होगा, और उसके बाद फिर हैवी प्रोडक्शन भी है। और जैसे हम आपको बता रहे हैं 3 फिल्में और एक हनुमान जी पर फिल्म, तो सब मिला के 4 फिल्मों का है। और इसके अंदर जो बात आई थी पहले कि सनी पाजी ने 4 फिल्मों के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की है, जो बहुत मामूली मांग है 4 फिल्मों के हिसाब से। और ये एकदम वो इस डील पे भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हनुमान जी का किरदार है, सनी पाजी खुद चाहते हैं इस किरदार को करना, और डायरेक्टर भी चाहते हैं, एक्टर्स भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देश भी चाहता है। अगर ये डील बन जाती है तो वो जो विजुअल इम्पैक्ट होगा ना पूरी फिल्म का, वो गदर मचा देगा, वो निहायत ही गदर मचा देगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अभी अगर वो शामिल भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोल इस वाली पहले पार्ट में नहीं है। जो जुलाई के अंदर पार्ट आएगा, जुलाई के अंदर शूट होगा, वो भी बहुत लंबा चौड़ा शूट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर नज़र बनी हुई है, इस पर अपडेट लाते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालिए हमारा चैनल, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बदौलत 36,000 के पार पहुँच गया है, और अब बढ़ चले हम 37,000 की तरफ। अगले कुछ दिनों के अंदर ये आंकड़ा भी बिल्कुल पार हो जाएगा आप लोगों के प्यार की बदौलत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।